बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कुरानी किस्से में आज जो किस्सा हम पढ़ेंगे वो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका चींटी के बारे में। काशिफ चींटियों को पकड़ना चाहता था। उसने अपने कमरे में एक तरफ थोड़ी सी चीनी डाल दी। वहाँ पर पहले एक चींटी आई और चली गई। फिर शायद उस चींटी ने दूसरी चींटियों को चीनी के बारे में बताया। काशिफ ये बच्चा है जो कि चींटियों को पकड़ना चाहता है। थोड़ी देर में बहुत सारी चींटियां वहां जमा हो गई। वो चीनी के दाने घसीट कर ले जाने लगी। काशिफ बहुत हैरान हुआ कि चींटी ने किस तरह चींटियों को बुलाया। वो चींटियों की आवाज़ सुनना चाहता था। उसने अपने कान ज़मीन के करीब कर लिए। वो बहुत देर तक कोशिश करता रहा मगर उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। जैसे कि यहाँ पे काशिफ ने अपना सर ज़मीन के बिल्कुल साथ लगाया हुआ है और वो कोशिश कर रहा है चींटियों की आवाज़ सुनने की। उसने एक चींटी को हाथ पर रखा और कान के करीब किया, लेकिन अब भी उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। काशिफ के अब्बा बहुत देर से उसे देख रहे थे। उन्होंने काशिफ से पूछा, ये क्या कर रहे हो बेटा? काशिफ ने कहा, मैं चींटी की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। अब्बा ये सुनकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, बेटा चींटी की आवाज़ तो बहुत हल्की होती है, हमारे कान ये आवाज़ नहीं सुन सकते। काशिफ ने कहा, लेकिन अब्बू जान, आज स्कूल में टीचर ने बताया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कई मील दूर से चींटी की आवाज़ सुन ली। अब्बू जान उठकर काशिफ के पास आ गए। उन्होंने काशिफ से कहा, आपके उस्ताद ने बिल्कुल सही बताया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह के नबी ऐसा कर सकते हैं। काशिफ ने कहा, मगर हमें तो करीब से भी चींटी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अब्बू ने कहा, हम में और अल्लाह के नबी में बहुत फ़र्क है। हम आम इंसान हैं और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह ताला के नबी और आम इंसान बराबर नहीं होते। अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को बहुत ताकत और इल्म अता करता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने शानदार हुकूमत अता फरमाई। हवा आप अलैहिस्सलाम के हुक्म से चलती। आप अलैहिस्सलाम के पास बहुत बड़ी फ़ौज थी जिसमें इंसान और बड़े बड़े जिन शामिल थे। परिंदे और जानवर भी आप अलैहिस्सलाम की फ़ौज में शामिल थे। आप अलैहिस्सलाम की फ़ौज बहुत दूर से नज़र आती थी। एक मर्तबा आप अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौज के साथ ज़मीन पर सफ़र कर रहे थे। परिंदे हवा में उड़ते हुए आप अलैहिस्सलाम की फ़ौज पर साया कर रहे थे। रास्ते में पहाड़ों के दरमियान एक वादी थी। उस वादी में चींटियों की बहुत बड़ी बस्ती थी। चींटियाँ ज़मीन पर खाना तलाश कर रही थीं। हर तरफ चींटियाँ ही चींटियाँ थीं। चींटियों की आबादी में एक सरदार होती है जो चींटियों की मलका कहलाती है। मलका चींटी बाकी सारी चींटियों की निगरानी करती है और उन्हें हिदायत देती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौज वादी से 3 मील दूर थी। आप अलैहिस्सलाम की फ़ौज बहुत दूर से नज़र आती थी। चींटियों की मलका ने आपकी फ़ौज को देख लिया। मलका बहुत परेशान हुई। ये चींटियों की मलका है जो कि बाकी चींटियों की निगरानी कर रही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौज बहुत बड़ी थी और वो फ़ौज बहुत तेज़ी से वादी की तरफ आ रही थी। सिपाहियों के पाँव से कुचल कर चींटियाँ हलाक हो जाती। मलका चींटी ने फ़ौरन चींटियों को अपने अपने घरों में दाखिल होने का हुक्म दे दिया। चींटियों के घर ज़मीन के अंदर होते हैं। चींटियाँ दौड़ दौड़ कर ज़मीन के अंदर अपने घरों में जाने लगीं, मगर वक्त बहुत कम था, चींटियाँ बच नहीं सकती थीं।
حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور سے ملکہ چیونٹی کی آواز سن لی۔ ملکہ چیونٹی کہہ رہی تھی، اے چیونٹیوں، جلدی جلدی گھروں میں داخل ہو جاؤ ورنہ کچل کر مر جاؤ گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کی آواز سن کر مسکرائے۔ فوج بس وادی میں داخل ہونے ہی والی تھی، آپ علیہ السلام نے اپنی فوج کو وہیں رکنے کا حکم دے دیا۔ پوری فوج وادی کے باہر رک گئی، انسان، جن، جانور سب رک گئے۔ چیونٹیاں آرام سے اپنے گھروں میں داخل ہو گئی۔ انہوں نے اپنی جان بچ جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ چیونٹیوں کی ملکہ بھی بہت خوش ہوئی، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی شکریہ ادا کیا۔ کاشف بڑے شوق سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹیوں کا واقعہ سن رہا تھا۔ اس نے حیران ہو کر ابا جان سے پوچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتنی دور سے چیونٹی کی بات کیسے سن لی؟ ابو جان نے بتایا، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو بہت علم اور طاقت دیتا ہے۔ جو کام عام انسان نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے نبی وہ کام آسانی سے کر لیتے ہیں۔ کاشف نے بڑے شوق سے پوچھا، کیا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت دور کی آواز سن سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ بے شمار مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر ابو نے درود شریف پڑھا اور کہا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ علم عطا کیا ہے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کر رہے تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں تھے۔ حضرت بلال زمین پر چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں آسمان سے اوپر اتنی دور سے حضرت بلال کے قدموں کی آواز سن لی۔ اس کے علاوہ بے شمار مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام پڑھتے ہیں۔ کوئی افریقہ سے پڑھتا ہے تو کوئی ایشیا سے، کوئی یورپ سے پڑھتا ہے تو کوئی امریکہ سے۔ دنیا کے کونے کونے سے مسلمان اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام پڑھتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روضہ پاک میں سب کا درود اور سلام سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ کروڑوں مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھتے ہیں اور کروڑوں ہی کو جواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت اور علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔